न्यूज वन में आपका स्वागत है। आज रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं श्री सिंह ने जनसभा में क्या कहा। हमारे सिर पर राजस्थान की बहनों ने यह पगड़ी पहनाई है, बहादुरों की यह पगड़ी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस पगड़ी को मैं बोलते समय उतारूंगा नहीं, बल्कि सिर पर ही धारण करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री सत्य कुमार जी, जिलाध्यक्ष रायबरेली श्री रामदेव जी पाल, श्री विद्यासागर जी सोनकर, सदस्य विधान परिषद और जिला प्रभारी और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अमरपाल जी मौर्य, पूर्व विधायक श्री गजाधर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी, पूर्व विधायक श्री रामलाल जी अकेला, रामलाल जी अकेले नहीं है, हम लोग के साथ हैं, श्री आशा किशोर जी, पूर्व विधायक श्री दल बहादुर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जगतपुर, श्री शिवराम पाशी, ब्लॉक प्रमुख दलनौर, श्री सदाशिव मित्र, श्रीमती सावित्री पाशी, श्री दिलीप यादव, क्षत्रिय मंत्री और पंकज पटेल को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे प्रत्याशी अमरपाल मौर्य को समर्थन देने का फैसला किया है। और अवनीश सिंह जी एमएलसी हैं, हमारे सदस्य विधान परिषद, तेज सभा नेता हैं, श्री दुष्मन सिंह भाजपा नेता, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव यह भी यहाँ की प्रत्याशी रह चुकी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस राष्ट्र के हित को देखते हुए इन्होंने भी फैसला किया है कि हम अमरपाल मौर्य के साथ खड़े रहेंगे। श्री विवेक विक्रम सिंह, श्री दिनेश त्रिपाठी और श्री निखिल पांडे और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद ऊंचाहार में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। ऊंचाहार में आया हूं और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, भारत माता का मस्तक सदैव ऊंचा ही रखने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। देर से आया हूं, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं पूरी तरह से मैं दुरुस्त आया हूं। और आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ सब एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर ऊंचाहार के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं यदि आया हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के लिए आया। अमरपाल मौर्य को मैंने देखा नहीं था, लेकिन अमरपाल मौर्य के बारे में मैंने सुना था। और मैं कहना चाहूंगा कि अमरपाल मौर्य जैसे कार्यकर्ता पर हम सभी को नाज होना चाहिए। बहनों भाई, आपने देखा जिस समय अमरपाल मौर्य भाषण कर रहे थे, कितने प्रभावी तरीके से अपनी बात आप सबके सामने रख रहे थे। मुझे पूरा यकीन है यदि आपने इन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा तो विधानसभा के सदन में बहनों भाइयों आपकी आवाज को प्रभावी तरीके से उठाने का काम कोई करेगा, आपका अमरपाल मौर्य करेगा। आज की भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे मैं अपील करने आया हूं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी।
और मैं तो अपना भी सौभाग्य मानता हूं, दो बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि परमात्मा ने मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने का अवसर दिया। अन्य राजनीतिक पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की पहचान कई मामलों में भिन्न है। मैं जानता हूं कि आजाद भारत में नेताओं की कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला और यह विश्वास का संकट निरंतर पैदा होता चला। मैं यकीनन कह सकता हूं भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, जब हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। यह हम लोगों का संकल्प पहले से रहा है कि हम जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। मेरे भाइयों, में पार्टी की बात करना हमारे यहां व्यक्ति के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन दावे के साथ में कहता हमारी पार्टी में गड़बड़ी नहीं हो सकती। नेतृत्व ने बराबर यह सावधानी रखी है कि जो जनता से वादे किए जाए उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए, बराबर सावधानी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951, लोगों को याद नहीं होगा, बहुत सारे लोग बाद के पैदा हुए हैं, मैं भी उस समय नहीं था, लेकिन उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करती थी और उसके नेता डॉक्टर श्यामा मुखर्जी हम लोगों के हुआ करते थे, वही जाकर बाद में भारतीय जनता पार्टी। उस समय उन्होंने कहा था जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर धारा 370 को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन संसद में हमको पूर्ण बहुमत अपनी पार्टी को नहीं मिल पाया, हम नहीं कर पाए। लेकिन आपने देखा, अब आपने संसद में ठोक कर आपने हमको बहुमत दिया है बहनों भाइयों, और चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। वहां पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था, मनमाना। पाकिस्तान से जो लोग आए थे, जो झाड़ू लगाने का काम करते थे, शौचालय साफ करने का काम करते थे, उनको कोई दूसरी नौकरी मिल ही नहीं रही। यह हम लोगों का संकल्प था पूरा किया, यानी जो कहा था 51 में अवसर मिलने पर पूरा किया। हम लोगों ने कहा था संसद में बहुमत मिलेगा, नागरिकता का कानून पास करेंगे। आप ये कहेंगे कि नागरिकता का कानून है क्या? बहनों भाइयों, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, हो गया हिंदू मुसलमान के नाम। मेरा यह मानना है नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो कुछ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, अल्पसंख्यक के रूप में जो वहां पर जीवन बसर कर रहे थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। वो भारत आने की कोशिश करते थे, लुक छुप कर भारत आते थे, लेकिन नागरिकता का कानून यहां प्रभावी नहीं था, इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई। और बता दिया पहले जब 5 साल खड़े रहना है, इसलिए बैठ जाओ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जो भारत का मूल निवासी है, भारत आना चाहता है, धार्मिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप उसे पक्की भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे ताकि वो अपनी यहाँ पर सम्मान की जिंदगी जी। जो कहा था वो हम लोगों ने कहा था 84 से कहते चले आ रहे हैं, भैया मौका दो, अयोध्या की धरती पर भगवान राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग कहते थे भाजपा वाले कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं। भाइयों, आज प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, अयोध्या की धरती पर जाकर देखती हफ्ते
राम का मंदिर वहां खड़ा हो रहा है। दुनिया में शायद पैसा पूजा करने की नहीं। विश्वास का संकट हम भारत की राजनीति में ज्यादा नहीं होते। हम आपके भरोसे को तोड़ेंगे। व्यक्ति तोड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी नहीं तोड़। आप यकीन रखना, भ्रष्टाचार की बीमारी भारत में ऐसी खून की तरह भारत को खाई जा रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, एक बार राजीव गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, बहनों भाइयों, मैं आलोचना राजीव गांधी जी की नहीं करना। कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का, मैं सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वह व्यक्ति नहीं है, संस्था है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत हम नहीं करेंगे, लोकतंत्र की सेहत भी ठीक नहीं जा पाएगी। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार ईमानदारी के साथ अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा नीचे से ऊपर से नीचे भेजते हैं, वहां मुश्किल लोगों की जेब में केवल 15 पैसा पहुंच पाता है और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट जाएगा। लाचारी है। लेकिन आज डंके की चोट पर कह सकता हूं, यदि दिल्ली से 100 पैसा चलता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर 4 महीने पर 2000 रुपया चलता है, 2000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी कोई माँ का लाल खाने नहीं पाता। जो भी सब्सिडी आपको मिलती है, सारी की सारी सब्सिडी आपके खाते में पहुंचती। हमारा ये कहना है, भ्रष्टाचार पर भाषण देकर अंकुश नहीं लगाएगा। भ्रष्टाचार पर ही अंकुश लगाना है, व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, सिस्टम में परिवर्तन लाना होगा, तब जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, यहां पर उत्तर प्रदेश में मैं सच बताऊं कि आश्चर्य होता है, नाम रख लिया समाजवादी पार्टी, अब काम है पूंजीवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, भाई समाजवादी पार्टी का तो मतलब यह होता है, वह समाजवादी, वह समाजवाद गरीब के को भूख और भय दोनों से छुटकारा दिला दे, वही समाजवादी। और इन अर्थों में देखो बहनों भाइयों, तो कोई समाजवादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकेले समाजवादी है। हम राष्ट्रवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं। हम गरीब के भूख भय को दूर करने वाले है। की बात है कोई माइकाना जो किसी को प्रताड़ित कर सके। सारे गुंडे बदमाश माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। ऊंचा हार में तो बुलडोजर नहीं आया, नहीं आया था ना। नहीं, अच्छे लोग रखने के लिए ये विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त। कानून व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना है, ये विकास की पहली शर्त। मैंने तो योगी जी को कहा, आप इतना ज्यादा बुलडोजर चलवा रहे हो कि आपको बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दें। एक बात, ये कोई छोटी बात नहीं। बहन भाइयों, शायद आपको अंदाज नहीं होगा, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा। अर्थव्यवस्था, हर राज्य की, हर देश की अर्थव्यवस्था होती है, जो कहते हैं भाई उस देश की अर्थव्यवस्था की साइज क्या है, आकार क्या है। 50 लाख करोड़ की है, 16 लाख करोड़ की है, 10 लाख करोड़। वैसे ही यहां की अर्थव्यवस्था का आकार पहले बहुत छोटा था। मैं पीछे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन 5 वर्ष पहले ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का आकार केवल 11 लाख करोड़ की। योगी जी को बधाई दी जानी चाहिए। मैं भी मुख्यमंत्री रहा, मैं कहना चाहता हूं मुझसे अच्छी सरकार चलाइए।
11 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो 2017 में थी, उसको बढ़ाकर 21 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। यह कोई छोटी बात नहीं। मैं रक्षा मंत्री हूं। रक्षा मंत्री हूं तो रक्षा, सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, यही हमारी जिम्मेदारी है। और कुछ है? अब तक यह होता रहा है हमारे यहां कि टैंक, तोप, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते थे, यानी इंपोर्ट किए जाते। हमारे प्रधानमंत्री ने भी फैसला किया, हम सब लोग बैठे, ये हुआ कि बहुत हो गया और लाखों करोड़ रुपए का हर साल 2 साल में लाखों करोड़ रुपए, 1000-2000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए का टैंक, तोप, मिसाइल, ये सब दुनिया के दूसरे देशों से ये नेवी मानी जो जहाजें बड़ी बड़ी चलती है। और जहाजें तो ऐसी चीज करती है, 22 तल्ला जहाज में, और एक जहाज में तो विक्रमादित्य में तो मैं 21वें तल्ले पर उठ चुका। इतना पैसा हम लोगों ने फैसला किया, बहुत आवश्यक हुआ तभी हम बाहर से मंगाएंगे, नहीं तो हिंदुस्तान की धरती पर बनेगा, हिंदुस्तानियों के हाथ से बनेगा। बहनों भाइयों, हमने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला किया। हमने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला किया ताकि यहाँ के हमारे नौजवानों के हम सबको रोजगार भी मिलना चाहिए। आपने देखा कि लखनऊ के बगल में भी 1.5-2 महीने पहले एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने करे ये फैक्ट्री का मैंने शिलान्यास किया। हजारों करोड़ रुपये लगते बनेगी, ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। अब आप जानते नहीं, आप समझते होंगे कि ये बंदूक बनेगी फायर करने वाली डिवीजन गन, तो डिवीजन गन नहीं है। ऊंचा हार में बैठ कर उस मिसाइल से मारोगे ना, 400, 600, 800 किलोमीटर तक मार गिराएगी अपने दुश्मन को। बहनों भाइयों, यह ताकत है उस मिसाइल। यानी उत्तर प्रदेश इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है क्या उत्तर प्रदेश में गोली नहीं बनेगी, अब गोला बनेगा। गोला बनेगा एक से। पहले लोग करते थे, बाहर जाते थे ना, कोई हथियार, कोई जहाज, फाइटर प्लेन लाना होता था तो इधर उधर करते थे, चुपचाप आता था नहीं, और कोई अगरबत्ती दिखा के और कई मिनट के लोगों को खड़ा करके पूजा करा के चुपके से चला गया। मैं फ्रांस गया, पहले रफेल हमको लानी थी, रफेल फाइटर थे। तो बहनों भाइयों, जाते ही मैंने वहां के एम्बेसडर को कहा कि कल मैं रफेल प्लेन लेने के लिए जाऊंगा, तो उसमें आप ध्यान रखना कि कोई पंडित जी यहाँ पे या पूजा करने वाले जो भी कोई हो पेरिस में, उनको हमारी जहाज में बैठा कर ले देते। क्यों कहा? कोई खास बात? मैंने कहा उनसे कह देना कि रोरी, अच्छा धागा, जो कुछ भी होता है पूजा की सामग्री, वो पक्की तैयार रखते हैं। क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि रफेल की पूजा करूंगा, तभी रफेल हमारा भारत में। आपने देखा होगा कि मैंने पहली चीज रफेल के ऊपर अपनी उंगलियों से लिखा था ओम। याद है कुछ लोगों को? ओम लिखा। अब आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के दूसरे देश भी अपने देशों में अपनी जहाज, कोई फाइटर प्लेन ऐसा कुछ ले जाने के लिए वो भी अपने देश के हिसाब से पूजा करते हैं। हमारा मानना है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, धार्मिक अनुष्ठान जिस भी तरीके से करना चाहता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, किसी का विरोध नहीं किया जाए। ये समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान इन सब मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम नहीं करते। हम तो भारत की सनातन जो संस्कृति है उसमें विश्वास करने वाले। आपको मालूम है भारत की सनातन संस्कृति क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर मौजूद। पहला भाइयों, दुनिया का पहला देश भारत है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है,
बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और इसी वसुधैव कुटुंबकम के प्रति हमारी आस्था है। अरे हमारी परंपरा तो यह रही है कि जिस सर्प के काट देने के बाद, जहरीले सर्प के काट देने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना इस दुनिया का कोई देश करता है तो भारत है। भारत की संस्कृति पर विश्वास करने वाले भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भारत की सीमाओं की रक्षा मिलजुल कर किया है। न्याय सभी को तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। जो गड़बड़ करेगा चाहे किसी भी धर्म का किसी मजहब का क्यों न हो, हम उसको सख्त सजा देंगे, उसके माफ नहीं। हम नहीं करेंगे कि हमको हमारे कोर्ट का क्या होगा, हमारी सरकार का क्या होगा, नहीं करेंगे। हम लोग जब कुछ मंदिर, राम मंदिर बनवा रहे थे तो लोगों ने कहा ये भाजपा मंदिर बनवा, सोमनाथ विदेशी आधा भाइयों ने आकर ध्वस्त कर दिया था सोमनाथ। राजेंद्र बाबू हमारे पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उन्होंने उसका पुनर्निर्माण करा, लेकिन उसको भव्य स्वरूप देने का काम किसी ने किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री